गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ सी आई का ट्री मेथड। सी आई क्या होता है? सी आई होता है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक चीज़ समझने की है कि जो एस आई है उसमें क्या होता है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक बार हो गया 10% पे एजेस है। तो मान लो मैंने 5000 लिया किसी से, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो इसका 10% मुझे मिलने वाला है हर साल। तो इसका 10% 500। ये मुझे फर्स्ट ईयर मिला। सेकेंड ईयर मुझे कितना मिलने वाला? फिर 500 ही मिलने वाला। थर्ड ईयर कितना मिलने वाला है? फिर 500 ही मिलने वाला। मतलब चाहे वो 10 साल की बात करूंगा तो भी मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट पे फर्क नहीं आएगा, वो कितना होगा पर ईयर का 500। ठीक है ना? बट सीआई के कंडीशन में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर सेम कंडीशन मानूं, 5000 रुपये लिए मैंने इंटरेस्ट पे, सीआई पे 10%। ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर मेरे पास कितना पैसा है, 5000 ही है, तो 500 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है? अब सेकेंड ईयर के केस में क्या होगा, सेकेंड ईयर में 5000 पे तो लगेगा लगेगा, 500 पे भी लगेगा। ठीक है ना? तो 5000 का कितना बना, 500 प्लस इस पे भी लगने वाला है, इस पे 10%, इसका 50। ठीक है? ऐसे ही जब थर्ड ईयर की बात होती है तो थर्ड ईयर में भी क्या सेम चीज अप्लाई होगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। मतलब जितना पैसा आएगा सबके सब पर मेरा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सीखते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। ठीक है? तो फॉर्मूला से कभी करना नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है। फॉर्मूला है इसका, और इसका फॉर्मूला आज तक याद नहीं हुआ। डायरेक्ट अमाउंट का है कुछ 1+a/r/t करके, n जितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है? तो वो मेथड नहीं लगाना है हमें। तो मैं तुम्हें एक इजी मेथड सिखाता हूँ। तो इस मेथड में क्या होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए। ठीक है? और मैं अभी 2 ईयर के लिए बता रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए, टाइम पीरियड 2 साल ही है, और इसके अलावा आपके पास प्रिंसिपल, सी आई, एस आई, सी आई माइनस एस आई, या फिर अमाउंट। 1 2 3 4 5, पांच में से सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए। इन पांच में से एक चीज पता होनी चाहिए, बाकी चार चीज ना भी पता हो तो चलेगी। बाकी एक चीज पता होगा, बाकी सब कुछ हम निकाल सकते हैं। रेट और ईयर पता होना चाहिए। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 20% के लिए निकाला हमने। तो इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ये परसेंट को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो परसेंटेज का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सिखाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है। तो 20/100 हो गया, तो ये कितना आया, 1/5। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, 1/5 आ गया फ्रैक्शन। तो अगर 2 साल का समय है ना, तो नीचे वाली जो चीज पड़ी है ना, ये 5, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है? अब इसका स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया फर्स्ट ईयर के लिए। अब ये मेरा बन गया प्रिंसिपल। अब फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट लगा, तो वो कितना लगा, 1/5। तो वो कितना आया, 5। ऐसे ही सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस पे तो लगेगा ही लगेगा 1/5, वो कितना, 5। और इस पर भी लगेगा। क्यों लगेगा इस पर? क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये हो गया मेरा 1 रुपी। तो ये जो टोटल अमाउंट बना ना, ये टोटल चीज तुम्हें जो दिख रही है, ये टोटल है हमारा क्या, सी आई। और ये वाली ऊपर वाली क्या चीज है हमारी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये जो ऊपर वाला ये वाला बॉक्स है ना, ये मेरा बनता है एस आई। अब यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं। अब इन पांच में से कोई भी एक चीज गिवन है और चार निकालना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्या है, प्रिंसिपल 25 है, तो एक्चुअली मान लो प्रिंसिपल 5000 दिया था। ठीक है? और सी आई पूछा था, तो सी आई निकालना। तो सी आई कितना हुआ भाई, 11। अगर अब सीधा इसको कंपेयर करना है कैसे, अगर 25 रुपए है मेरे पास प्रिंसिपल, तो सी आई कितना, 11। और अगर जो 5000 होगा तो कितना, चेन रूल लगाना ही आता ही। ठीक है? तो चेन रूल लगाएंगे
और यहाँ से पता लग जाएगा CI कितना। सेम सिनेरियो आता है जब डिफरेंस पूछता है। डिफरेंस दिया हो तो डिफरेंस इतना कितना होगा, CI और SI का डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। CI और SI का डिफरेंस कितना, 1 दिया हुआ है और एक चीज गिवन होगी तो कंपेयर करके इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? ठीक है, चलो अब इसी में 3 इयर्स के लिए समझो। अब 3 ईयर में सेम क्वेश्चन है, मान लो 20% दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20% का कितना हो जाएगा, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। अब नीचे वाले का क्या करेंगे हम सॉरी, नीचे वाले के केस में क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो नीचे क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 कितना होता है, हाँ जी, ठीक है। तो अपना यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 125, उसका 1/5 कितना, 25। नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के केस की बात हो रही है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब समझना। सेकेंड ईयर में इस पे लगा तो कितना लगेगा भाई, 25। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में इस पे भी लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है मेरा, कितना लगेगा 1/5, तो कितना लगा 5। आप देखो 3 इयर्स के लिए तो थर्ड ईयर भी लगेगा ना, तो थर्ड ईयर में क्या होगा, 25 तो लगेगा ही लगेगा। और फिर किस पे लगेगा, इस पे भी लगेगा, कितना 5, 1/5 थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और किस पे लगेगा, इस पे भी लगेगा, कितना 5, और फिर इस पे भी लगेगा, कितना 1/5, वो कितना होगा 1। तो ये सारा तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये सारा हो गया तुम्हारा CI। ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, SI। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है कि अगर प्रिंसिपल गिवन है, SI गिवन है, या दोनों का डिफरेंस गिवन है, तो निकाल सकते हैं हम इजिली। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या बताना था, ये ट्री वाला मेथड बताना था। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन वैल्यू से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, इजी है इस मेथड से क्वेश्चन करना। तो बट इसका क्या है, इस मेथड में आपको टाइम 3 ईयर या 2 ईयर ही स्पेसिफाई दिया हो, और उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू लेना है। और मैंने बताया 5 चीजें जो बताई थी, उन 5 में से एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बाकी चाहे 2 पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 4 पूछे। ठीक है, बाकी आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।